रामपुर एक छोटा सा गांव था जो कभी अपनी हरियाली और पानी की भरपूर व्यवस्था के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था जिसे लोग जीवन तालाब कहते थे। इसी तालाब से खेतों की सिंचाई होती, जानवर पानी पीते, गांव के घरों में खुशहाली बनी रहती। बरसात के दिनों में तालाब लबालब भर जाता और साल भर लोगों की जरूरत पूरी करता। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। लोगों ने तालाब की सफाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने उसके किनारे कब्जे कर लिए, पेड़ काट दिए गए और तालाब में पूरा कचरा फेंका जाने लगा। ऊपर से बारिश भी हर साल कम होती गई। किसी ने नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि सभी को लगता था कि पानी कभी खत्म नहीं हो सकता है। रामपुर के किसान सबसे ज़्यादा परेशान थे। खेत सूख रहे थे, फसलें बर्बाद हो रही थी। रोजगार की तलाश में कुछ लोग शहर पलायन करने लगे। गांव में उदासी की चिंता फैल गई। इसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। वो पढ़ाई में अच्छा था और अपने गांव से बहुत प्यार करता था। पानी की कमी ने उसकी दिनचर्या भी बिगाड़ दी थी। रोज सुबह माँ के साथ पानी भरने जाना पड़ता, जिसके कारण वो अक्सर स्कूल देर से पहुँचता। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने पानी संरक्षण पर चर्चा की। उन्होंने कहा, अगर हम पानी बचाएंगे तभी कल जीवन बचेगा। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उसने सोचा कि अगर सब लोग बस शिकायत ही करेंगे तो हालात कभी भी नहीं सुधरेगा। उसी दिन उसने कुछ करने का फैसला लिया। राहुल ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें पानी बचाने के तरीके बताए। उसने कहा कि तालाब को फिर से जिंदा करना ही रामपुर को बचाने का रास्ता है। बच्चों ने पहले अपने घरों में बात की, फिर गांव के बुजुर्गों से मिले। शुरुआत में लोगों ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने ग्राम सभा में बोलने की अनुमति ली। सभा के दिन वह सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, यह गांव हमारा है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो कोई बाहर से आकर मदद नहीं करेगा। उसकी बातों में सच्चाई थी। सरपंच और कुछ समझदार लोगों ने उसका साथ दिया। तय हुआ कि पूरे गांव के सहयोग से तालाब की सफाई की जाएगी। अगले ही हफ्ते काम शुरू हो गया। पुरुष, महिला और बच्चे सब मिलकर तालाब से कीचड़ और कचरा निकालने लगे। तालाब के और नए पेड़ लगाए गए। पंचायत की मदद से वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि बारिश की पानी बेकार ना जाए। काम आसान नहीं था। कई लोग थक जाते, कुछ बीच में छोड़ देते, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों का उत्साह सबको प्रेरित करता रहा। कुछ महीनों बाद मानसून आया। एक बार बारिश का पानी तालाब में रुकने लगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ा। कुआं में फिर से पानी आने लगा। लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। एक साल के अंदर रामपुर का तस्वीर बदल गई। खेतों में हरियाली छा गई। महिलाओं को दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ा। बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे। गांव में फिर से रौनक आ गई। ग्राम सभा में सरपंच ने कहा, रामपुर को बचाने का श्रेय हमारे बच्चों को जाता है, जिन्होंने हमें पानी का अहमियत समझाई। राहुल चुपचाप मुस्कुराता रहा। उन्हें खुशी थी कि उसके छोटे से प्रयास ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। रामपुर की कहानी हमें सिखाती है कि पानी की हर बूंद की कीमत है। अगर हम आज पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। पानी नहीं तो जीवन नहीं। यह जिम्मेदारी हम सबकी है। पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।